सरेंडरिंग का मतलब क्या है? पूर्ण समर्पण। प्रभु मैं आपका, आप मेरे, आपको जैसे मुझे रखना है वैसे रखिए। जिस हाल में आप रखें, जिस परिवेश में आप रखें, मैं तैयार हूँ। शर्त नहीं होनी चाहिए। समर्पण का मतलब होता है कि हम आपके हैं। अब आप हमें चाहे मारो, चाहे पीटो, चाहे काटो, चाहे भूखा रखो, चाहे 56 भोग खिलाओ, हम आपकी शरण में हैं। आप जब आप इस प्रकार का समर्पण रखते हैं तो श्री ठाकुर जी आपको उठाकर हृदय से लगाते हैं। और भक्त के जीवन में यही होना चाहिए। कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, अपने सब्र को नहीं खोना चाहिए, भगवान से विश्वास को नहीं खोना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जब कष्ट आता है ना, तो सबसे पहले भगवान से दूर भागते हैं। अरे क्या फ़ायदा इनकी पूजा करने का, सुबह से शाम तक इनकी पूजा करते हैं, इनको इतना मानते हैं, हमारे जीवन का ये हाल बना रखा है। वो समय आपकी परीक्षा का समय होता है, क्योंकि सम परिस्थिति में तो प्रत्येक व्यक्ति भगवान का स्मरण करता ही है। लेकिन आनंद तो तब आएगा ना कि जब आप विषम परिस्थिति में भी उसी भाव से भगवान को पूजा कर रहे हैं, उसी भाव से भगवान को भज रहे हैं। वो हुआ असली समर्पण, कि आपने ऐसी स्थिति में भी गोविंद को नहीं छोड़ा, ऐसी स्थिति में भगवान को नहीं छोड़ा। तो भगवान यही देखते हैं। वो हमारे टेस्टिंग का पीरियड होता है, और अधिकतर लोग उसी में फेल हो जाते हैं। जब जीवन में कष्ट आता है, भगवान से शिकायत करते हैं। और देखिए, ये जो जीवन है ना, इसमें सुख भी है, दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है। और क्या हो गया अगर श्री ठाकुर जी ने हमें थोड़ा सा दुख दे दिया, तो उस प्रभु की हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। हाँ, गोविंद ने कितनी कृपा हमारे ऊपर कर रखी है। आप विचार करिए, आज मैं और आप किसी पशु शरीर में होते तो आज यहाँ बैठकर उनकी चर्चा कर रहे होते? नहीं कर रहे होते ना। ये किसकी कृपा है कि आज भगवान ने हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया, इतना अच्छा शरीर दिया, आँख नाक कान मुंह सब सुरक्षित दे दिए। अगर प्रभु मुझे एक आँख नहीं देते तो मैं क्या करती, लड़ने जाती। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, जिनके कान नहीं है, जिनका जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते। और हमें प्रभु ने इतना फिट बनाया है कि हमें प्रभु ने सुंदर शरीर दिया, मन दे दिया, बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया। ये किसकी कृपा है? और अब हम इस मन बुद्धि को लेकर हम संसार में फंसे पड़े, ये गलत बात है। क्योंकि शरीर, आप कभी कभी एकांत में बैठकर प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ये मनुष्य शरीर मुझे क्यों दिया। हम्म, मुझे भी तो बिल्ली बना सकते थे प्रभु, मुझे भी तो शेर बना सकते थे, पर मुझे मनुष्य शरीर क्यों प्रदान किया? मनुष्य शरीर भगवान ने खाने पीने, सोने, उठने, बैठने के लिए प्रदान नहीं किया था। मनुष्य शरीर भगवान ने इसलिए प्रदान किया कि भैया इस मनुष्य शरीर से तुम हमारा भजन करना और हमें प्राप्त करना। क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये भगवान को प्राप्त करने की एक सामग्री है, ये एक साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर से आप कर्म योग को अपने जीवन में अपनाकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन का एक यही लक्ष्य, सांसारिक लक्ष्य हमारे कुछ अलग हो सकते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सांसारिक लक्ष्य के साथ साथ हमारा एक दैवीय लक्ष्य भी होना चाहिए, जो आज के समय बहुत कम लोगों का है। और दैवीय लक्ष्य केवल इतना ही है कि हमें प्रभु को प्राप्त करना है, हमें लौटकर इस संसार में नहीं आना है। इसी पे मेरा सवाल है। पहले मैं अक्सर लोगों को सुनता था कि मुझे हेवन बने स्वर्ग में जाना है। आजकल मैं बहुत सुनता हूँ कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। लोग अवेयर हो रहे हैं कि मोक्ष चाहिए। तो ये मोक्ष में जाने का रास्ता है क्या? पहले तो हम ये समझें कि स्वर्ग क्या है। ओके। स्वर्ग आप समझिए 21 स्टार काइंड ऑफ होटल है। ओके। अब हम किसी होटल में जाते हैं तो हमारे पास क्या होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? पैसा। पैसा होना, हाँ, है ना? करेक्ट है। तो जितने दिन हमारे पास पैसा होगा, होटल वाले हमें बहुत बढ़िया ट्रीट करेंगे, फर्स्ट क्लास सुविधा मिलेंगी। अब हमारे पैसे आज ख़त्म हो गए, अब हम जाकर होटल मैनेजर को बोल रहे हैं, भैया यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं 2 दिन और रहने दे क्या? तो वो रहने देगा? नहीं रहने देगा। वैसे ही स्वर्ग इज़ लाइक अ 21 स्टार होटल। वहाँ पर आप कितना रह सकते हैं? जब तक आपकी जेब में पुण्यों का खजाना है। जैसे ही आपका पुण्यों का खजाना खत्म होता है, तुरंत वहाँ से धक्के मारकर आपको संसार में भेज दिया जाता है। और ये जो चक्कर है ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार का सबसे गंदा चक्कर है कि बार बार इस संसार में जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार आना, बार बार कष्ट भोगना, बार बार फिर जाना, फिर आना। तो हमें सबको एक ऐसा प्रयास करना है कि इतना भजन करें, इतना साधना करें कि सीधा हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष का मतलब होता है कि समस्त व्याधियों से, मोक्ष का सीधा सा अर्थ मैं आपको बताऊं, मोह का क्षय हो जाना, ये मोक्ष है।
हम्म, कि हमारे जीवन से समस्त प्रकार के जो सांसारिक मोह हैं उनका नाश हो जाए, और ये जो मोह हम संसार में कर रहे हैं यही मोह हमें मोहन से हो जाए, तो सीधा मोक्ष के द्वार यहीं के यहीं खुल सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको मरने की आवश्यकता नहीं है, हम्म, मरने के बाद ही मोक्ष नहीं मिलता है, आप जीवित अवस्था में भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अपने मोह का नाश कर दीजिए, अपनी व्याधियों का नाश कर दीजिए, संसार में बैठे बैठे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जैसे एक बार मोक्ष की प्राप्ति हो जाए फिर वो लौटकर संसार में नहीं आता, क्योंकि आप जानते हैं शास्त्र में वर्णन आता है कि गर्भावासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माँ के गर्भ में इतना कष्ट मिलता है बच्चे को, इतनी तकलीफ मिलती है कि वो तकलीफ ना तो आपको कभी मिली होगी ना ही कभी मिलेगी, इतना कष्ट होता है। इसलिए संत जन प्रार्थना करते हैं कि हमें कभी प्रभु किसी के गर्भ में वास ना करना पड़े। 9 महीने जब बच्चा गर्भ में होता है पल पल तड़पता है, रोता है, प्रार्थना करता है, छोटे छोटे कीटाणु उसे हर पल खाते रहते हैं। माँ टीका खा ले तो बच्चे को तकलीफ होती है, माँ गरम खा ले तो बच्चे को तकलीफ होती है। उस समय जीव भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, प्रभु एक बार मुझे बाहर निकाल दो, मैं बाहर निकलती आपका भजन करूंगा। भगवान कहते बेटा हमें पता है, हम जैसे ही आपको बाहर निकालेंगे आप हमारा भजन नहीं करेंगे, आप संसार का भजन करेंगे। हम गर्भ में भगवान को बहुत प्रॉमिसेस करके आते हैं, प्रभु हम आपका खूब भजन करेंगे, हमें यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन जैसे हम यहाँ आते हैं हम सब माया में भूल जाते हैं। और मैं एक बात कहती हूँ, ठीक है संसार में रहने के लिए ना एक अच्छा घर बनाना बहुत ज़रूरी है, ये धर्म है। एक सुंदर सा घर बनाना धर्म है, अपनी पत्नी से प्रेम करना धर्म है, बच्चों से प्रेम करना धर्म है, मित्रों से प्रेम करना धर्म है। लेकिन घर मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, मित्र मेरे, इनके बिना मैं रह नहीं सकता, मर जाऊंगा, यही अधर्म है। ये बहुत डीप बात है, जिसको ये बात समझ आ गई वो बहुत इजीली भगवान और संसार को बहुत अच्छे से कर पाएगा। आज हम लोग, अधिकतर लोग क्यों हिले हुए हैं? क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। आप सबसे प्रेम करो लेकिन आसक्ति नहीं। आसक्ति करेंगे तो बंध जाएंगे। आसक्ति हमें केवल और केवल भगवान से करनी है, प्रेम सबसे करना है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक अलग आयाम पर हम जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।